योगा डन। अब बात करते हैं कि कोविड के टाइम पे बहुत सारी रिपोर्ट्स नकली थी। जब कोविड के टाइम पे नकली रिपोर्ट्स बन सकती है तो ब्लड रिपोर्ट्स भी नकली बन सकती है, रेडियोलॉजी की रिपोर्ट्स भी नकली बन सकती है, एंडोस्कोपी की रिपोर्ट्स भी नकली बन सकती है। बिकॉज रिपोर्ट्स को आफ्टर ऑल सबमिट एक ह्यूमन बीइंग कर रहा है, और अगर वो ह्यूमन बीइंग के वर्क एथिक्स कॉम्प्रोमाइज्ड है तो नकली रिपोर्ट्स बन सकती है। अब मेरे फादर को मेडिकल और डॉक्टर्स के ऊपर बहुत विश्वास है, आंख बंद करके विश्वास करते हैं। मगर मैं उनको कैसे बताऊं कि कोविड के टाइम पे कितना मैल प्रैक्टिस हुआ। बट ठीक है, देर आर गुड पीपल ऑल्सो इफ़ देर आर बैड पीपल, एंड गॉड इज़ अबव ऑल। यूज़ योर कॉमन सेंस। क्योंकि जब भी किसी को कैंसर डायग्नोज होता है, वो डायग्नोज होता है रिपोर्ट के ऊपर। अब वो रिपोर्ट सही रिपोर्ट है, गलत रिपोर्ट है। जैसे वो लैब रिपोर्ट जिसने बोला कि तिरुपति लड्डू के अंदर बीफ फैट है, फ़िश ऑयल है, और वो चीज़ें हैं जो हिंदू आस्था को हर्ट करती है। अब क्या वो लैब रिपोर्ट सही है, क्या वो लैब रिपोर्ट गलत है, हमें नहीं पता ना। उसी तरीके से जिनको कैंसर डायग्नोज होता है और केमोथेरेपी करते हैं, और वो लैब रिपोर्ट के बेसिस पे केमोथेरेपी करते हैं, क्या वो रिपोर्ट सही है या गलत है? इसके लिए थोड़ा आत्ममंथन करना जब भी ऐसा कुछ होता है आपके परिवार के अंदर। और अभी क्या बात करना है? कुछ नहीं। हाँ, मेरे बाजू वाली आंटी आई ना, उन्होंने बोला था कि मस्जिद में सिर्फ आदमी लोग जाते हैं प्रेयर करने के लिए, एंड लेडीज़ ऑफर प्रेयर इन द हाउस। So then ladies can offer prayer in the house, then men can offer prayer in the house. Equality होनी चाहिए ना भारत के अंदर। तो if in the masjid only men are allowed, then you don't need masjid, because if prayers can be offered in the house, then you don't need a masjid for offering prayer. And if you say that you need a masjid for offering prayer, then you don't need to offer prayer on the road. But if you're offering prayer on the road, that means you don't need a masjid to offer prayer. That means you don't need a masjid at all. आप सिर्फ दरगाह रखिए ना, जैसे मेका है जहाँ पे women भी जाते हैं, men भी जाते हैं। Masjids all over India, they don't need to exist if you need to offer prayer on the road when you need to offer prayer. If you need to offer prayer only in the masjid, then women also need to go to the masjid. If going to masjid is not important to offer prayer, then you don't need a masjid because you're offering prayer on the road. Are you understanding the thought process? Because बहुत सारे illegal मस्जिद को destroy कर रहे हैं, तो इतना UN cry हो रहा है। I think BMC कोई मस्जिद को destroy करने गई, and lot of people gathered there because India is full of illiterate people yet. We don't have great literacy level like we have in Kerala. तो ये लोग मस्जिद के डिमोलिशन पे इकट्ठा हो जाते हैं जब BMC डिमोलिश करने जाता है। बट मस्जिद अगर ज़रूरी है प्रेयर ऑफ़र करने के लिए, तो फिर आप रोड पे प्रेयर क्यों ऑफ़र करते हैं? और अगर आप रोड पे प्रेयर ऑफ़र करते हैं तो आपको मस्जिद की ज़रूरत नहीं है। और अगर मस्जिद सिर्फ आदमियों के लिए है प्रेयर ऑफ़र करने के लिए और औरतों के लिए नहीं है प्रेयर ऑफ़र करने के लिए, दैट मीन्स देयर इज़ जेंडर इनइक्वालिटी इन योर रिलीजन। Just trying to understand यार ये ट्रेंडिंग न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स एंड हाउ पॉलिटिकल पार्टीज डू ऑल दिस पॉलिटिक्स। क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था जमात क्या होती है, मस्जिद के अंदर विमेन आर नॉट अलाउड। ये तो मैंने नोटिस किया यारी रोड पे कि विमेन आर नॉट अलाउड इन द मस्जिद। देन मुझे पता चला कि दरगाह में दे आर अलाउड एंड दे आर नॉट अलाउड इन द मस्जिद। सो दैट मीन्स देयर इज़ पार्शियलिटी। एंड इफ़ यू नीड अ मस्जिद फॉर ऑफरिंग प्रेयर, देन यू शुड नॉट ऑफर प्रेयर ऑन द रोड्स। एंड इफ़ यू डोंट नीड अ मस्जिद टू ऑफर प्रेयर, जैसे हम लोग घर में हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, हम लोग फ्लाइट में अगर बैठे हैं तो अपनी सीट पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। वी डोंट हैव टू ब्लॉक द रोड और डू एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो वैसे आप भी बैठे बैठे कहीं पे भी मस्जिद की बगैर भी यू कैन ऑफर योर प्रेयर, योर वट एवर प्रेयर टू योर गॉड, बिकॉज एज इट इज़ women are not allowed in the masjid. Yeah, I hope you understand the logic in it. Don't make it religious, just understand the logic. Yeah, okay, bye. But that does not mean I support the Durga Puja pandal.
that is constructed on the roads now because Navratri is coming. That does not mean I support the Ganesh Ji pandals that were made on the parapet, which is used for walking when the Ganesh Chaturthi festival came. I don't support blocking of roads because roads are supposed to be used for walking and for movement of vehicles. So अगर गणपति चतुर्थी पे आप पेवमेंट को ब्लॉक कर रहे हैं because you're keeping eco-friendly गणपति मूर्ति और नॉर्मल मूर्ति पीओपी की मूर्ति which is not good, या आप दुर्गा पूजा पर पंडाल लगा रहे हैं ऑन रोड्स विच आर नॉट मेंट फॉर होल्डिंग इवेंट्स, then that is also wrong. So please understand, I'm not biased towards any religion. अभी यहाँ पे यारी रोड पे दुर्गा पूजा का पंडाल लगेगा, वही जगह पे जहाँ पे पहले मेरा स्टॉल था लास्ट ईयर, and the entire road will get blocked and cops will come and it will be difficult for vehicles to come and go. It will be a disaster. तो 2nd of October के पहले मुझे निकलना है यहाँ से because it's going to be a disaster coming in and going out because पूरा रोड ब्लॉक कर देंगे ये लोग पंडाल लगा के, और कोई कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि कुछ बोलेंगे तो फिर हिंदू मुस्लिम एंगल हो जाता है. यू अंडरस्टैंड? अ रोड इज़ नॉट मेंट टू बी ब्लॉक्ड विद अ पंडाल, whether it be offering prayer on the road or making a pandal of Ganpati Ji or making a pandal of Durga Mata. You are not supposed to block the road. Roads are supposed to be clean. And जो लोग अभी hawkers license ले रहे हैं या hawkers हैं जिनके पास पहले से license है, उनके लिए एक designated area होनी चाहिए for hawker stands. Hawkers cannot be kept all over the road just because FSSI is issuing hawker license or you have पहले के hawker license, because that is not right. समझ रहे हो? क्योंकि ये मैंने समझ लिया when I was on ground learning business. Anyways, I got to go. Bye.